एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर शिखा एंड वेलकम टू जस्ट लर्न फिजियो हेल्थ केयर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको अबाउट द क्यूबाइटल फॉसा, जो कि अगेन एनाटॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप नर्सिंग से है, फिजियोथेरेपी से है, बीडीएस से है या किसी भी मेडिकल ब्रांच से है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्यूबाइटल फॉसा को क्यूबाइटल फॉसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों इसका नाम क्यूबाइटल फॉसा है। तो देखो, एनाटॉमी में कहीं पे भी अगर आपको फॉसा वर्ड दिख गया तो उस फॉसा का मतलब यह है कि कोई भी डिप्रेशन वाली जगह, वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आपको और मुझे है, वो वाला डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन से मेरा मतलब है कोई भी हॉलो स्पेस या कोई भी हॉलो गड्ढे जैसी जगह जो है ना, आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो उसको फॉसा बोला गया है। फॉसा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉलो या फिर डिप्रेशन। ठीक है, तो कहीं पे भी एनाटॉमी में अगर आपको ये देखने के लिए मिल गया तो समझ जाना कि कोई हॉलो स्पेस या कोई डिप्रेशन वाली जगह की बात हो रही है। और दूसरा वर्ड है हमारा क्यूबॉइटल। तो क्यूबॉइटल का लैटिन में मतलब होता है एल्बो, यानी कि क्यूबॉइटल एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका मतलब होता है एल्बो। यानी कि हम अब इतना तो समझ चुके हैं कि कोई हॉलो स्पेस है जो कि कहां पे है, एल्बो में है, और उसी को ही हम क्यूबाइटल फॉसा बोल रहे हैं। तो देखो, इसी से ही हमारी डेफिनेशन बन गई कि क्यूबाइटल फॉसा इट इज अ ट्राइंगुलर। चलो, मैंने आपको शेप भी बता दी कि ट्राइंगल शेप का होता है। ठीक है, तो इट इज अ ट्राइंगुलर। ये मैंने ट्राइंगल के लिए वर्ड यूज किया है, एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना है, एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं करना। सो इट इज अ ट्राइंगुलर हॉलो स्पेस। एक ट्राइंगुलर सी हॉलो स्पेस है कहां पे, इन फ्रंट ऑफ द आर्म, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो के फ्रंट में। यानी कि ये अगर आप यहाँ पे पैल्पेट करके भी देखोगे तो आपको फील हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ट्राइंगुलर हॉलो सा या फिर डिप्रेशन सा जो ये जगह है फ्रंट ऑफ द एल्बो पे, इसी को ही हम बोल रहे हैं क्यूबाइटल फॉसा। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है ना एनाटॉमी में, वो ये है कि कहीं पे भी अगर जैसे फॉसा हो जाए ना, जैसे आपने आपने पढ़ा भी होगा या आपको पता होगा कि नी में भी हमारा पॉप्लिटियल फॉसा होता है। तो कहीं पे भी जब ये ऐसे कोई हॉलो स्पेस वाली जगह आएगी ना एनाटॉमी में, तो मेजरली एग्जाम में तीन ही चीजें लिख करके आनी होती है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला तो डायग्राम बना के आना होता है, चाहे वो एक डायग्राम हो चाहे दो डायग्राम हो, डिपेंडिंग ऑन बीडी चौरसिया में कितने डायग्राम दिए गए हैं। दूसरा, आपको कोई गड्ढे वाली जगह है तो उसकी बाउंड्रीज बतानी पड़ती हैं आपको। एंड थर्ड चीज आपको बतानी पड़ती है कि उस हॉलो स्पेस से क्या क्या पास हो रहा है, यानी कि क्या क्या कंटेंट जो है उससे पास हो रहा है। तो यानी कि पूरा क्यूबाइटल फॉसा हम तीन हेडिंग्स के अंदर पढ़ डालेंगे, डायग्राम्स के थ्रू, उसकी क्या बाउंड्रीज है उसके थ्रू, एंड उसमें क्या क्या कंटेंट्स जा रहे हैं उसके थ्रू, एंड लास्ट में क्लिनिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना समझ में आया डेफिनेशन कि वो एक ट्राइंगुलर शेप का हॉलो स्पेस है जो कि एल्बो के फ्रंट में है। तो जैसे कि मैंने बोला, अब हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। तो आप अब खुद दिमाग लगाओ, हमने बोला कि ये ट्राइंगल शेप का है तो इसकी कितनी बाउंड्रीज होंगी। एक तो ये बाउंड्री होगी, चलो एक ये बाउंड्री हो गई, एक ये वाली बाउंड्री होगी, दूसरी ये वाली बाउंड्री, तीसरा नीचे जो बेस है इसका, ठीक है, तीसरा ये बेस, और चौथा जहां पे ये मिल रहे हैं, चौथा जहां पर ये मिल रहे हैं जिसको हम एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ऊंचाई वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है जहां पे ये दो चीजें या दो बाउंड्रीज आकर के मिल रही हैं और एक एपेक्स बना रही हैं। तो ट्राइंगल शेप से ही हमने पता लगा लिया कि इसकी कितनी बाउंड्रीज हो गई, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भूलना ही नहीं है। कोई भी बोले क्यूबाइटल फॉसा की कितनी बाउंड्रीज होती है, तुरंत दिमाग लगाना है कि ट्राइंगल शेप का होता है वो। एंड ट्राइंगल में एक ये बेस हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, तीन ये हो गए, और एक ऊपर अपेक्स, दैट इज 4। तो 4 इसकी बाउंड्रीज होगी। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऑल्सो देखो, हम इस तरीके से अगर खड़े हो जाएं और अगर हम अपनी एल्बो देखें, या आप भी अपने हाथ को ऐसे आगे करो और अपनी एल्बो की तरफ देखो, राइट हैंड की, तो आपका जो ट्राइंगल लगेगा ना आपको सीधा दिखेगा। आपका जो ट्राइंगल दिखेगा आपको वो सीधा दिखेगा। लेकिन कोई सामने से अगर आपके हाथ को एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े हो और सामने से आपके कोई हाथ को देख रहा है तो वो इन्वर्टेड ट्राइंगल आपको दिखेगा। यानी कि जब भी आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में,
आप तो एग्जाम में पेपर पे डायग्राम बना रहे हो ना, यानी कि आप सामने से उसको देख रहे हो, तो आपको हमेशा ट्राइंगल कैसा बनाना है, इन्वर्टेड। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? अगर आप खुद के हाथ से देखोगे तो देखो आपको वो इस तरीके से दिखेगा। अगर आप खुद के हाथ से देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा, लेकिन सामने से वो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, यानी कि उसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ है। यानी कि डायग्राम्स में जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप कैसा बनाएंगे, इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि उल्टा ट्राइंगल, यानी कि इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप एल्बो दिखाएंगे, ये एल्बो है, तो इस तरीके से वो इन्वर्टेड ट्राइंगल रहेगा। तो ये वाला डाउट भी बहुत लोगों को होता है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बाउंड्रीज की। तो जैसे कि हमने बोला कि इस तरीके से हम अपने ट्राइंगल को लेकर के खड़े हो गए। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हम अपने ट्राइंगल को लेकर के खड़े हो गए, तो जो हमारी बॉडी वाली साइड होगी उसको क्या बोलते हैं, मीडियल साइड। और जो बॉडी से दूर वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल साइड। तो यानी कि एक इसकी हो जाएगी मीडियल बाउंड्री, एक हो जाएगी इसकी लैटरल बाउंड्री, एक हो जाएगा ये बेस, और एक हो जाएगा ऊपर ये एपेक्स। यानी कि इसी चार में हम पूरी इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, हर तरीके का बच्चा होता है, किसी को एक बारी में पढ़ के याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ के याद होता है। तो मैं वीडियो इस तरीके से बनाती हूँ कि हर बच्चे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो मैं आपको एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक यहाँ पे बताऊंगी। ओके, सो निमोनिक टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि दो लवर हैं, यानी कि दो प्यार करने वाले हैं, एक का नाम है रेडियालिस और एक का नाम है प्रोनेटर। ठीक है, दो लोग हैं, प्यार करते हैं, एक का नाम है रेडियालिस, एक का नाम है प्रोनेटर, लेकिन दोनों का ही एक तरफा प्यार है, ना ये इसको बोल पा रहा है ना ये इसको बोल पा रहा है। ठीक है, इतना भी याद नहीं रखना, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि दो लवर हैं, रेडियालिस और प्रोनेटर। अब जो रेडियालिस है ना, वो प्यार में टूटा हुआ है, यानी कि वो ब्रेक हुआ पड़ा है, तो उसको लोग प्यार से बोलते हैं कि ये तो ब्रेकियो रेडियालिस है, ये ब्रेक हुआ पड़ा है। तो यानी कि एक ब्रेकियो रेडियालिस हो गया और एक प्रोनेटर हो गया। ठीक है, दो हो गए। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी लाइन, जो कि इन्होंने अपने मन में ही बनाई हुई है, कहीं ना कहीं इन दोनों को इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करके रखती है। ये सब निमोनिक टेक्निक है, एक कहानी की तरह सुनो इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों लवर को एक लाइन जोड़ के रखती है, और कभी कभार ये मिल भी जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दिल किसका टूटा है, ब्रेकियो रेडियालिस का, तो कभी कभार ब्रेकियो रेडियालिस जो है वो मीट भी कर, मतलब क्रॉस करके निकल जाता है, किसको, प्रोनेटर टेरिस को। ठीक है, निमोनिक टेक्निक इतनी समझ में आई। अब आप देखो, देखो ये हमने एल्बो बना दी, ये हमने साइड दिखा दी मीडियल साइड, और ये हमने साइड दिखा दी लेटरल साइड। यानी कि मीडियल साइड इधर हमारी बॉडी वाली, और ये जो बाहर की तरफ है ये हो गई लेटरल साइड। अब क्या है कि मैंने क्या बोला, दो लवर हैं, प्रोनेटर और ब्रेकियो रेडियालिस। अब जो ब्रेकियो रेडियालिस है वो प्यार में टूटा हुआ है, यानी कि ब्रेक हुआ पड़ा है, तो वो ना बॉडी के साइड नहीं रहता, वो दूर दूर भागता है, अकेले रहता है, वो कहता है कि मेरे को अकेले रहने का है। तो यानी कि लेटरल साइड पे, यानी कि लेटरल साइड पे आपको कौन मिल जाएगा, इस तरीके से लेटरल साइड पे आपको मिल जाएगा ब्रेक हुआ हुआ रेडियालिस, यानी कि ब्रेकियो रेडियालिस। तो लेटरल साइड पे आपको मिल गया ब्रेकियो रेडियालिस। ठीक है, और मीडियल साइड पे आपको मिल गया प्रोनेटर, यहां पे आपको मिल गया प्रोनेटर। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया आपका प्रोनेटर। उल्टा बना रही हूं मैं ट्राइंगल, ध्यान रखना, समझ आ गया ना। तो ये है, और इन दोनों को एक इमेजिनरी लाइन जोड़े हुए है। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल, किसके, ह्यूमरस के। अब ये मत बोलना कि हमें नहीं पता लेटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल क्या होते हैं, बोन्स पढ़ के आओ, ह्यूमरस बोन पढ़ के आओ, जो नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्शन से निकले होते हैं। मीडियल साइड वाले को मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं ह्यूमरस का, और लेटरल साइड वाले को लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं ह्यूमरस का। तो इन दोनों को जो मीट करती है ना इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन है। और मैंने क्या बोला कि कभी कभार ये जो दो लवर्स हैं, यानी कि ये जो ब्रेक हुआ हुआ रेडियालिस है, वो कभी कभार क्रॉस करके भी निकल जाता है, किसको, इस मसल को, प्रोनेटर टेरिस को। तो जहां ये मीट कर रहे हैं वो इसका हो गया एपेक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो निमोनिक मैंने आपको बताई वो ये डायग्राम बनाना है आपको, और उसी तरीके से आपको बाउंड्रीज लिखनी है। तो बॉन्ड पहले बात करेंगे मीडियल वाले की। तो मीडियल में देखो, मीडियल साइड हमारा प्रोनेटर टेरिस है, लेकिन प्रोनेटर टेरिस का भी, अब देखो मसल हम ऐसे लाइन की तरह तो बना नहीं रहे हैं, मसल हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे बैंड की तरह, ये एक बैंड, ये एक बैंड।
ठीक है। तो जो ये वाला बैंड है इसमें मीडियल साइड पे ये वाला तो मीडियल बैंड हो जाएगा इसका, मीडियल साइड का, लेकिन जो ये अंदर की साइड आ गया, जो इधर की साइड आ गया, वो लेटरल हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया। अब जो ये वाला है ये ऑलरेडी लेटरल है, तो ये तो इसका मीडियल पोर्शन हो गया और ये हो गया इसका लेटरल पोर्शन। तो अब मीडियल साइड की बाउंड्री कौन बना रहा है? अब हम ट्राइंगल का क्या करते हैं, सिर्फ अंदर वाला चीज देखते हैं, ये। अब हम ट्राइंगल का सिर्फ अंदर वाला चीज देखेंगे, तो यानी कि ट्राइंगल का मीडियल साइड पे बना रहा है लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टेरेस, लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टेरेस। लेटरल साइड पे अंदर की साइड बना रहा है मीडियल बाउंड्री ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस, मीडियल बाउंड्री ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। बेस, बेस यानी कि ये बेस, ये बन रहा है इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस, इमेजिनरी लाइन ऑफ ह्यूमरस। एंड लास्ट है एपेक्स, एपेक्स यानी कि द पॉइंट वेयर द ब्रेकियोरेडियालिस इज क्रॉसिंग द प्रोनेटर टेरेस। एपेक्स इज द पॉइंट वेयर द ब्रेकियोरेडियालिस इज क्रॉसिंग द प्रोनेटर टेरिस मसल। इसके बाद क्या होता है कि अब दो लवर हैं तो वो इतने आसानी से तो रह नहीं पाएंगे, यानी कि उनके सर पे भी कोई बैठा हुआ है और नीचे भी कोई बैठा हुआ है, यानी कि कोई भी गड्ढे वाली जगह है। ठीक है, अगर निमोनिक भी ना देखें, कोई भी गड्ढे वाली अगर जगह है, जब हमने बाउंड्रीज देखी तो अब उसका ढक्कन भी तो होगा ऊपर, यानी कि रूफ होगी और नीचे फ्लोर भी होगा। तो इसमें एक और चीज हमारी आ गई, रूफ एंड फ्लोर। ठीक है, इसमें एक और चीज हमारी क्या आ गई, रूफ एंड फ्लोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूफ की एंड फिर हम बात करेंगे फ्लोर की। तो रूफ में क्या होता है, अब देखो ऊपर से, आप देखो ऊपर आपको क्या दिख रही है, स्किन दिख रही है, तो स्किन हो गया। फिर इसके नीचे क्या होता है, आपके फेशिया होते हैं, फेशिया में भी आपके सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो यानी कि आपका सुपरफिशियल फेशिया हो गया और फिर आपको हो गया डीप फेशिया। नोट्स अगर चाहिए होंगे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हूं बट हो जाऊंगी, ठीक है, आई एम, टाइम नहीं है अभी इतना, बट यू कैन फॉलो, ओके। तो डी फेशिया हो गया। एंड अगर बिल्कुल अंदर की तरफ देखें ना तो हमें मिलता है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। क्या मिलता है, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। देखो हमें पता है ना यहाँ पे बाइसेप मसल होती है, इतना तो हमें पता है बाइसेप मसल होती है। तो होता क्या है कि ये जो ऊपर आर्म वाला पोर्शन है, इसमें जब ये बाइसेप मसल ऐसे आ रही होती है, तो अब क्या होता है कि जैसे ये एल्बो के इधर आती है ना, ये अपना एक टेंडन का शीट दे देती है, यानी कि इसी मसल से ही कंटिन्यू होकर के जो इसी मसल का टेंडनस शीट है, क्या, टेंडनस शीट, ठीक है, इसी मसल का जो ये टेंडनस शीट है, इसी को ही हम बोल रहे हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। यानी कि वो बाइसिपिटल जो मसल है, ठीक है, उसी का ही वो कॉन्टिन्यूशन है इन अ फॉर्म ऑफ टेंडन शीट, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो पहले स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया है, फिर डीप फेशिया है, एंड देन फिर बाइसेप का टेंडनस शीट यानी कि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस उसका नाम है, वो हमें मिलती है। अब इसमें भी देखा जाए तो सुपरफिशियल फेशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही हमें इंपॉर्टेंट नर्व्स एंड इंपॉर्टेंट वेन्स मिलती हैं। अब कौन कौन सी है वो वेन और नर्व्स, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन हमें यहाँ पे मिलती है ना, वो इसी के नाम पे है, उसका नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्या है, मीडियन क्यूबाइटल, इसी के नाम पे है मीडियल क्यूबाइटल वेन। यानी कि सुपरफिशियल फेशिया में हमने पढ़ा छत है, लेकिन उसमें भी सुपरफिशियल फेशिया में हमारी क्या प्रेजेंट है, नर्व्स एंड वेन्स। तो नर्व्स में, वेन्स में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। और मीडियन क्यूबाइटल वेन और नर्व्स में हमारी है लेटरल एंड मीडियल, ठीक है ना, लेटरल एंड मीडियल। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस यानी कि जो स्किन को सप्लाई करती हैं ऊपर ऊपर, मीडियल एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व, कहां पे, ऑफ फोरआर्म, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एल्बो है ना, इस तरीके से अगर एल्बो है तो इसमें हमारी क्या होती है, इस तरीके से हमारी ये आ रही है मीडियल क्यूबाइटल वेन,
और लेटरल साइड पे होगी हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और मीडियल साइड पे होगी हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। क्यूटेनियस वर्ड इज यूज फॉर अ स्किन, यानी कि वो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल स्किन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और रूफ में बस आपको इतना याद रखना है कि रूफ में ना उन लवर्स के जो लवर्स हैं, रूफ में ज्यादा लोग नहीं है, बस दो ही लोग हैं। तो नाम याद रखना है बस, BS। क्या याद रखना है? बस, BS। बस दो ही लोग हैं, एक है हमारा ब्रेकियालिस, B से ब्रेकियालिस, और एक है हमारा सुपाइनेटर, S से सुपाइनेटर। अब हम लास्ट चीज जो देखेंगे इसमें, वो डेफिनेटली हम देखेंगे इसके कंटेंट। तो कंटेंट की भी एक निमोनिक है जो कि उसी से ही रिलेटेड जुड़ी हुई है, और वो ये है कि ये पूरी बात लवर्स की हो रही थी, ठीक है। तो कंटेंट में आपको ये याद रखना है कि अब लवर की कहानी के बारे में सबको पता चल गया। तो क्या हुआ, मामा भी आ गए, मम्मी की साइड से मामा आ गए, ठीक है, पापा की साइड से बुआ आ गया, भतीजा आ गया, और बाकी रिलेटिव्स भी आ गए। यानी कि मामा से M, बुआ से B, भतीजा से B, और रिलेटिव से R। यानी कि सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हो MMBR, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूं, में मैंने आपको बताया मामा आ गया, बुआ आ गया, भतीजा आ गया, और रिलेटिव्स आ गए, यानी कि MMBR। तो एक B से कर दो ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। M से इधर की साइड सबको पता है आगे की तरफ क्या होती है, मीडियन नर्व, एक होगी मीडियन नर्व। एक B से हो जाएगा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। वो कंटेंट भी है इसका, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पतली परत है तो जस्ट वो छती बना रही है, अच्छा खासा टेंडन शीट आ रही है, तो वो एक तरह से उस गड्ढे में, उस हॉलो स्ट्रक्चर में कंटेंट की तरह काम करता है। यानी कि टेंडन होगा किसका, बाइसेप ब्रेकियाई का, बाइसेप ब्रेकियाई का बकायदा टेंडन होगा विद उसके बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के। क्योंकि अगर ये इस तरीके से मसल है, अगर ये बाइसेप ब्रेकियाई की मसल है, तो इस तरीके से तो पहले टेंडन आएगा, और इसी टेंडन की शीट को ही हम एपोन्यूरोसिस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजें जो है वो उसके कंटेंट में इन्वॉल्व हो गई। और आर से हमने बना दिया रेडियल नर्व, रेडियल नर्व जो कि सबको पता है पीछे की साइड होती है, ठीक है। तो कंटेंट में हमारा ये सब हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व आगे की तरफ होती है, यानी कि ये किस किस को सप्लाई करेगी, जितने भी फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं। यानी कि इसमें हमारा कौन कौन आ गया, इसमें हमारा आ गया फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, और पार्मेलिस लॉन्गस। और इसके बारे में एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि नाम से ही पता चल रहा है मीडियन नर्व, यानी कि बहुत मीन है ये। तो मीडियन नर्व जो होती है ना, वो दो हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस के बीच से निकल के इस फोसा को छोड़ देती है, यानी कि इस फोसा को लीव कर देती है। तो आपसे ये MCQ में पूछा जाता है कि कौन सी नर्व ऐसी है जो दो हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस के बीच से निकल के इस क्यूबाइटल फोसा को छोड़ देती है, तो वो है मीडियन नर्व। बड़ी मीन है, दो हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस के बीच से निकल जाती है, बड़ी मीन नर्व है, और फोसा को छोड़ देती है। तो आप इस निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो। दूसरा है आपका ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी का अगर इस फोसा में बात करें, फोसा यानी कि इस ट्राइंगल की अगर हम सिंपली बात करें, तो इस ट्राइंगल में इस ब्रेकियल आर्टरी, पूरी ब्रेकियल आर्टरी नहीं होती, ब्रेकियल आर्टरी का केवल टर्मिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पे लिटरली एंटर होने से पहले वो टर्मिनेट ही हो जाती है। और किस किस में हो जाती है, रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। और रेडियल आर्टरी जो होती है वो एज कंपेयर्ड स्मॉलर होती है और सुपरफिशियल होती है, किसके, अल्नर के। अल्नर नर्व आर्टरी जो है वो बड़ी होती है और थोड़ा डीप होती है, ठीक है। थर्ड है आपका टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। आपका रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व इस फोसा में क्या करती है, अपनी डीप ब्रांच देती है रेडियल नर्व की, और ये भी मसल्स को सप्लाई करती है। सबको पता है कि पीछे की साइड होती है, तो यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को करेगी, ठीक है ना। तो एक्सटेंसर जो मसल्स है फोर आर्म की, उसको ये सप्लाई करती है, ऑल्सो सुपिनेटर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो किसको इसको सप्लाई किया इसने, सुपिनेटर को और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो है, ठीक है। और रेडियल नर्व के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है कि रेडियल नर्व एक ऐसी नर्व है जो सुपिनेटर मसल को चीर के, यानी कि पियर्स करके इस फोसा से बाहर निकल जाती है। तो दो फैक्ट्स याद रखना है, मीडियन नर्व जो है वो बड़ी मीन है,
दो हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस के बीच से निकल के फॉसा को छोड़ देती है, ना इस वाले हेड को देखती है ना इस वाले हेड को, बड़ी मीन तरीके से छोड़ के निकल जाती है। और जो रेडियल नर्व है वो सुपिनेटर मसल को पियर्स करके इस फॉसा से बाहर निकल जाती है, बाहर मतलब यहाँ आगे निकल जाती है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो सिर्फ इधर तक ही है ना, तो आगे निकल जाती है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना। चाहे अच्छा फीडबैक दो चाहे गंदा फीडबैक दो, मैं हर चीज के लिए ओपन हूं, लेकिन कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।